ओके हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस चल रहे थे। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन को ही कंटिन्यू करते हुए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे ताकि ये जो कंसेप्ट है आपका क्लियर हो। और अभी तक आपने जो प्रोजेक्टाइल पढ़ा था उसमें थीम ये चल रही थी कि हम प्रोजेक्टाइल को इस फॉर्मेट में लॉन्च कर रहे थे। ये आपका प्रोजेक्टाइल है और इस प्रोजेक्टाइल को इस फॉर्मेट में लॉन्च कर रहे थे। इसका वेग इस टाइप का था और इसकी लॉन्चिंग इस तरह से हो रही थी। सही है। तो इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आज अपन और करेंगे। फिर हमारी मेन थीम ये होगी कि हम उस प्रोजेक्टाइल का अध्ययन करेंगे जिसको किसी हाइट से फेंका गया हो। जैसे मान लीजिए किसी हाइट के ऊपर आपने ये वस्तु को रखा और यहां से इसको फेंका, तो आपको पता है कि इसका रास्ता जो है वो इस प्रकार का होगा। तो इस प्रोजेक्टाइल का भी अपन आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। तो सभी बच्चे फटाफट से आ जाइए ताकि हम क्लास को स्टार्ट करें और शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल से हर बार की तरह। तो आज की कक्षा का पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन को अपन लोग बनाते हुए चलेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 01 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि आपने एक प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से फेंका। जैसे मान लीजिए यहां से आपने फेंका और प्रोजेक्टाइल जो है उसको आपने यू वेग से फेंका। ऑब्वियस सी बात है आपका प्रोजेक्टाइल ऐसा कोई रास्ता तय करता हुआ जाएगा। अब जो आपके प्रोजेक्टाइल ने मैक्सिमम हाइट ली, मतलब अधिकतम ऊंचाई जो आपके प्रक्षेपी ने ली वो है 30√3 मीटर। मतलब आपके प्रक्षेपी ने जो अधिकतम ऊंचाई h ली वो कितनी है 30√3 मीटर। ये क्वेश्चन ने आपको दे रखा है। उसके बाद ये आ रहा है सेकंड कि जो उसने अधिकतम परास लिया, रेंज जिसको अपन बोलते हैं, वो कितनी दूरी तक गया। आपको पता है आपका प्रक्षेप यहां से यहां तक गया, तो उसने अधिकतम परास जो तय किया ये वो डिस्टेंस भी आपको दे रखा है क्वेश्चन ने, और वो कितना है, वो है बेटा 120 मीटर। अब आपसे ये क्वेश्चन दो चीजें पूछ रहा है। पहला तो ये बताइए कि प्रक्षेप्य को कितने वेग से फेंका गया था, मतलब आपको u का मान निकालना है। दूसरा आपसे बोला जा रहा है कि कितने एंगल पर फेंका था थीटा, आपको वो निकालना है। तो ये दो चीजें आपको पता लगानी है कि एक तो कितने वेग से उसको फेंका गया था u, प्रारंभिक वेग u कितना था जिस वेग से उसको फेंका। दूसरा कितने एंगल पे फेंका। दे क्या रखा है आपको, मैक्सिमम हाइट h आपको दे रखी है और रेंज परास जो होता है r वो भी आपको दे रखा है 120 मीटर। चलो बताइए। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सिंपल तरीके हैं। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, अर्थात अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला हमारे डेरिवेशन में क्या निकल करके आया था। आपको याद होना चाहिए परास कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या है। जब तक ये दोनों फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे तब तक इस तरह के प्रश्न करने में दिक्कत आपको आती रहेगी। तो सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लिखेंगे, वहीं से शुरुआत होगी। सारी बातें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, अच्छे से आपको समझा सकता हूँ, बट फॉर्मूला याद करना आप ही का काम है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये फॉर्मूला होता है अधिकतम ऊंचाई का, इसको याद करना आप ही का काम है। दूसरा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला है रेंज का, परास का। ये दोनों फॉर्मूले जिस बच्चे को याद है वो बच्चा इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता है। जिस बच्चे ने भी ये फॉर्मूला अभी तक याद नहीं किया है, बेटा इस फॉर्मूले को याद करके रख लो, बिकॉज इन दोनों फॉर्मूलों के बिना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। वैसे एक चीज देखें, यहाँ पे हमें h दे रखा है, r दे रखा है, हमें दोनों फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे और दोनों फॉर्मूलों को डिवाइड करके ही हम जो चीज नहीं पता है उसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम एक करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 आपको दिख रही है, परफेक्ट है। इक्वेशन नंबर 2 को अपन एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो पहले इक्वेशन नंबर 2 को हम उस फॉर्मेट में लेकर के चलते हैं। तो यहां से उठाइए इक्वेशन नंबर 2 को, तो आप लिख सकते हैं r इज इक्वल टू, ये है u स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा को आप लिख दीजिए 2
साइन थीटा कॉस थीटा, ये आप कर सकते हैं। डिवाइड बाय हो गया आपका जी। तो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब यहां से अगर अपन देखें, अब आप इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, एवरीथिंग विल बी सॉर्ट आउट इजीली। कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 करके देखिए एक बार। तो पहले इसको ले लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में क्या है, देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, डिवाइड बाय 2g, ऐसे का ऐसा गुणा। देखो हम इसके अंदर भाग लगा रहे हैं इसका, आराम से समझो, बहुत इजी है। हम इसके अंदर भाग लगा रहे हैं इसका, तो इसको उल्टा करके गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा g अपॉन यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मुझे नहीं लगता ये टफ है आपके लिए, आई थिंक इट्स वेरी इजी फॉर यू, ये आप आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है, इजीली हो सकता है ये। कुछ नहीं करना था यार, आपके पास फॉर्मूला दे रखा था, हमको बस उन दोनों फॉर्मूलों को भाग लगाना है और इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। तो पहले ये फॉर्मूला देखिए क्वेश्चन नंबर में, ऐसे कैसे डिवाइड बाय, जब ये करोगे तो ये डिवाइड होगा, जी ऊपर चला जाएगा, तो हमने उल्टा करके गुणा कर दिया डायरेक्ट वन स्टेप में। इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा, इसके एलएचएस में क्या है h, इसके एलएचएस में क्या है r, तो ये हो गया h अपॉन r। अब यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, साइन थीटा से एक साइन थीटा गया है ना, जी से जी कट गया, ठीक है, 2 से भी 2 कट जाएगा, सब कुछ तो कट गया। देखो साइन थीटा से साइन थीटा, एक साइन थीटा कट गया तो एक साइन थीटा बचा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर पूरा कट गया, 2 से 2 कट गया, जी से जी कट गया, यहाँ बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन आर, राइट। अब देखो आपको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू एच बाय आर। ये फॉर्मूला आप याद भी कर सकते हो। इस फॉर्मूले को मैं ये कहूंगा कि आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा आपके काम आएगा। कभी भी एच और आर आपको दे रखा हो और थीटा पूछ रहा हो, कभी भी एच और आर आपको दे रखा हो और थीटा पूछ रहा हो, तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली काम में ले सकते हैं। आप क्वेश्चन में आपको जो दे रखा था वो लिख दीजिए, टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन आर। मैक्सिमम हाइट कितनी है, 30√3, मैक्सिमम हाइट है 30√3 डिवाइड बाय आर, अधिकतम परास कितना है 120 मीटर। तो ये हो गया 3 चौक 12√3/4, यहां से निकल करके आ जाता है, और यहां से आप खुद इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, वो गलती हमें ठीक करनी पड़ेगी कि हमने इस दो से इस दो को काट दिया, जो कि हम नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, हमको लगा बराबर में है, ये मिस्टेक ठीक कर लो। यहाँ पे आपका 2g था और यहाँ पर आपका यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा था, यू स्क्वायर साइन यू स्क्वायर, या ये 2 है ना, इस 2 को यहाँ लिख रहा हूँ, 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। गलती ये कर दी, इस साइन थीटा से एक ये कट सकता है, इस जी से ये जी कर सकता है, इस यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कर सकता है, पर ये 2 और 2 तो साथ में है, तो इनको कैंसिल नहीं कर सकते, तो नीचे 4 आएगा, तो टेन थीटा बाय 4 रहेगा। तो अब आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, तो टेन थीटा बाय 4 हो गया, 4 से ये 4 कट जाएगा, तो यहाँ से निकल के आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू √3। तो हमने गलती से 2 इंटू 2 4 को काट दिया था, तो उस चीज को आप ठीक कर लीजिए, वो 4 वहां सलामत रहेगा। अब टेन थीटा बराबर √3 आ रहा है, सॉरी, तो टेन थीटा बराबर √3 का मतलब क्या है कि थीटा कौन से एंगल पर, टेन का कौन सा एंगल पर √3 आता है, बहुत सिंपल है, 60 डिग्री पर टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 होता है। इसका मतलब अगर अपन देखें तो थीटा कितना आ रहा है 60 डिग्री। तो पहला आंसर आपकी आंखों के सामने है कि उसको कितने एंगल पर फेंका गया, वो एंगल आपका कितना है 30 डिग्री है, इसको 30 डिग्री के ऊपर फेंका गया। ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को भी बताओ। अब इसके बाद तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। अब आपको अगर u निकालना है, जैसे ये क्वेश्चन ने कहा है कि u भी बताइए, तो u का फॉर्मूले के लिए अपन ये यूज कर सकते हैं कि r इज इक्वल टू, या ये यूज कर लो h इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको दिख ही रहा है ना, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। सब कुछ तो पता है आपको, h आपको दे रखा है 30√3, u आपको निकालना है, साइन थीटा का होल स्क्वायर, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर डिवाइड बाय जी। बस इसको सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व करते कहानी ऑटोमेटिक आपकी बन जाएगी और इजीली आपसे काम हो जाएगा।
ठीक है। एक और चीज, एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री एंगल, ठीक है। एंगल इज 60 डिग्री, राइट, हो गया, इजी है। तो ये क्वेश्चन मक्खन हुआ, फटाफट जल्दी कमेंट करके बताएं यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को। बहुत इजी क्वेश्चन था, इजी मतलब एक सिमेट्रिकल क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको अगर सारे फॉर्मूले वगैरह पता है तो फॉर्मूले अप्लाई करके आप इजीली कर सकते हैं। इजी इजी इजी, वेरी गुड, परफेक्टली इजी, सही है। एंगल हमेशा छोटा वाला लेते हैं अपन, ये हमेशा ध्यान रखें बात को। एक बच्चे ने पूछा है कि एंगल 240 भी तो हो सकता है, एंगल हमेशा छोटा वाला लिया जाता है। ये एंगल नहीं लेना है अपन को, ये एंगल नहीं लेते हैं, हमेशा छोटा वाला एंगल लेते हैं। तो अपन वही एंगल लेंगे जो छोटा होगा, अपन वही एंगल लेंगे जो छोटा होगा। बड़ा एंगल लेने की परमिशन आपको नहीं है। बड़ा एंगल आप नहीं ले सकते, सही है। बढ़े आगे, कोई दिक्कत? डन, इजी था। और हाँ, ठीक है, ठीक है। और कोई समस्या? हो गया 2G, राइट। चलो, ठीक कर दिया उसको अपन ने, अब कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट था। इस तरह के प्रश्नों को अच्छे से रखा करो ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो। इस फॉर्मूले को याद करके रख लो, ये क्वेश्चन आप लर्न करके ये फॉर्मूला लर्न कर लो ताकि कभी फ्यूचर में फॉर्मूला काम में आए तो आप इजीली कर सकते। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। अच्छे से सॉल्व करना है, और क्वेश्चन मैं आपको विजुअलाइजेशन फॉर्म में ही दे रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आपको रिटर्न लैंग्वेज में लिखा हुआ आएगा, मैं आपको क्वेश्चन विजुअलाइज करवा के दे रहा हूँ ताकि आप इजीली उसको सॉल्व कर सकें। एग्जाम में क्वेश्चन लैंग्वेज फॉर्म में आएगा, राइट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल को अपन ने फेंका है, एक प्रक्षेप्य को अपन ने फेंका है, और प्रक्षेप्य में जो प्रारंभिक वेग है, आपने प्रक्षेप को फेंका एक प्रारंभिक वेग से फेंका होगा, तो जो प्रारंभिक वेग u से फेंका है, और प्रक्षेप्य आपको ऑब्वियस सी बात है ऐसा गया है, तो जिस भी वेग से आपने फेंका है, प्रारंभ में ये एंगल थीटा है, तो जिस भी वेग से फेंका है आपने प्रारंभिक वेग u से, उसका जो x में घटक है ux, उसका मान क्वेश्चन ने आपको दे रखा है 6, और जो उसका y में घटक है uy, उसका मान आपको क्वेश्चन ने दे रखा है 8। तो आपको x अक्ष में घटक और y अक्ष में घटक दे रखा है, आपसे पूछा है बहुत सारी चीजें निकालने के लिए कहा है। आपसे कहा है कि आप उड़यन काल t निकालिए, उसने कहा है कि आप अधिकतम ऊंचाई h निकालिए, उसने कहा है कि आप परास r निकालिए, उसने कहा है कि आप थीटा निकालिए। ये चारों चीजें आपको सॉल्व करनी है, ये चारों चीजों के मान आपको निकालने हैं। अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक प्रक्षेप्य को किसी कोण थीटा पर फेंका गया है, उस प्रक्षेप्य का प्रारंभिक वेग का जो x और y दिशा में घटक हैं वो 6 और 8 हैं, 6 और 8 हैं। अब आप बताइए, एक तो उड़यन काल कितना समय वो हवा में रहा, दूसरा अधिकतम ऊंचाई, कितनी अधिकतम ऊंचाई उसने प्राप्त करी, मतलब ये वाला h आपको निकालना है। उसके बाद वो अधिकतम कितनी दूरी तक गया, उसका अधिकतम परास कितना है, रेंज कितनी है r, वो भी आपको कैलकुलेट करनी है। तो चलिए सॉल्व कीजिए इसको, फटाफट से स्टार्ट हो जाइए जल्दी से। चलिए सॉल्व करो, बहुत मजा आएगा। इस तरह के प्रश्न आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, बस सीखने वाले में दम होना चाहिए। अगर सीखने वाले में दम है तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, अगर सारे फॉर्मूले पता हैं तो आप आराम से कर लोगे, फॉर्मूले नहीं पता है तो कैसे करोगे। उड़यन काल का फॉर्मूला 2u sin थीटा अपॉन g, अगर किसी को याद नहीं है तो ये चीज नहीं कर सकते। अगर उड़यन काल का सूत्र याद नहीं है तो आप एक क्वेश्चन नहीं कर सकते। मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, फॉर्मूला लिखना शुरू करो। अगर किसी को कैपिटल हाइट h का फॉर्मूला याद नहीं है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, अगर ये याद नहीं है तो आप अधिकतम ऊंचाई नहीं निकाल सकते, इस फॉर्मूले के बिना क्वेश्चन होगा ही नहीं। अगर किसी को मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला याद नहीं है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, तो वो कैपिटल R नहीं निकाल सकता।
बिना इन फॉर्मूलों के आप इस क्वेश्चन के बारे में सोच भी नहीं सकते, इसलिए ये सारे फॉर्मूले आपको याद होना बेहद आवश्यक है। अब अगर ये फॉर्मूला याद है तो थोड़ी सी अप्रोच पता होनी चाहिए क्वेश्चन को करने की। उसने आपको ux 6 दे रखा है, एक्चुअल में ux क्या होता है, इस u का x अक्ष में घटक कितना होगा, इस u का x अक्ष में घटक होगा u cos थीटा, और उसी को अपन ux बोलेंगे, और उसका मान कितना दे रखा है अपन को, 6 दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन ने आपको दिया है एक बहुत काम की चीज कि u cos थीटा इज इक्वल टू 6 है, ये पहली चीज आपको दे रखी है, राइट। इस u का y अक्ष में जो घटक आएगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, u sin थीटा। इस u का y अक्ष में जो घटक आएगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, u sin थीटा। तो एक्चुअल में आपको u sin थीटा क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, u sin थीटा क्वेश्चन ने आपको दे रखा है 8। अब दिमाग लगाएं तो ये क्वेश्चन एकदम हलवा है आपके लिए, और क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि g का मान आप 10 ले सकते हैं। शुरू करें, सबसे पहले t का फॉर्मूला लगाते हैं। दो चीजें अपन को दे रखी हैं, क्योंकि उसने कहा था कि ux है, उसने कहा था कि u है, तो हमने दिमाग लगा लिया, ये दोनों चीजें हमको डायरेक्ट दे रखी हैं, हम उनका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पहले t का फॉर्मूला क्या है, 2u sin थीटा अपॉन g। कौन कहता है न्यूमेरिकल से डर लगता है, एक बार सही से न्यूमेरिकल ट्राई करके तो देखो। अब u sin थीटा, इस क्वेश्चन में u sin थीटा का मान डायरेक्ट दे रखा है कितना, 8, तो ये हो गया 2 इंटू 8/10, ये लो खत्म, 2 इंटू 8/10 खत्म, क्वेश्चन ही खत्म, क्वेश्चन ही खत्म, बिल्कुल खत्म, बचा ही नहीं, क्वेश्चन बचा ही नहीं, इतना आसान क्वेश्चन। अब आपसे बोले अगली चीज पूछने, अगली चीज करने को बोला, इतना इजी क्वेश्चन अब तो कर लोगे ना, अब तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा होगा कंसेप्ट सीखने के बाद। कैपिटल एच को अपन कैसे लिख सकते हैं, ये लिख रखा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख सकते हो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन जी। यू साइन थीटा कितना है, 8 है, 8 का स्क्वायर बटा 10, खत्म, एक ही लाइन का आंसर, बिल्कुल खत्म। 2 रुपए का क्वेश्चन नहीं है, अब ये 2 रुपए का क्वेश्चन नहीं है। आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, इस पे बात करते हैं। तो आर इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हो यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाते हैं, मजा आ जाएगा। u को साइन थीटा के साथ लिखो, 2u साइन थीटा, u को u स्क्वायर है ना, u को कॉस थीटा के साथ भी लिखो, u कॉस थीटा अपॉन जी। तो ये हो गया 2u साइन थीटा u कॉस थीटा अपॉन जी। चलो वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। 2u साइन थीटा, u साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 8। u कॉस थीटा, u कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 6 डिवाइड बाय 10 कैपिटल आर, ये लो खत्म, एक नंबर क्वेश्चन। वहां से 2 कॉपी करना हमेशा भूल जाते हैं, ठीक कर लो इस चीज को, जल्दी जल्दी में 2 कॉपी करना हमेशा भूल जाते हैं, उस चीज को कॉपी कर लीजिए। ठीक है, फिर अब तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहा होगा, एकदम आसान क्वेश्चन है। बताओ, अब एंगल निकालें। एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, एंगल निकालने के लिए बहुत सिंपल है। अगर आपने इनको इक्वेशंस का नाम दिया है तो ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। आप टेन थीटा निकालने की कोशिश करो, तो एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, यहां कर लें। तो एंगल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एंगल निकालने के लिए इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अब इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 करेंगे तो u साइन थीटा अपॉन u कॉस थीटा, तो इस तरह से होगा u साइन थीटा अपॉन u कॉस थीटा इज इक्वल टू, u साइन थीटा कितना है, 8 अपॉन 6, ये हो गया 4/3, 2 चौक 8, 2 तिया 6, और ये इससे कट जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 4/3। दिमाग लगाने वाली बात है कि 4 और 3 का फेमस ट्राइंगल होता है। अगर 4 और 3 के फेमस ट्राइंगल के बारे में विचार करें तो 4 होना चाहिए लंब और 3 होना चाहिए आधार, तब जाकर के टेन थीटा आएगा 4/3। तो एक काम करो, इस फेमस ट्राइंगल को बनाओ, लंब कितना रखो उसका 4, आधार कितना रखो उसका 3, तो आपको पता है 4 के सामने वाला एंगल कितना होता है, 53 डिग्री। इस हिसाब से ये एंगल है 53 डिग्री वाला,
4 3 5 का फेमस ट्राइंगल। और 4 3 5 का फेमस ट्राइंगल जो है ये अपन करते जा रहे हैं वेक्टर वाले टॉपिक से। वेक्टर वाले टॉपिक को इतना डीप में हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि हमें पता था कि वेक्टर को ठीक से पढ़ने पर आगे वाले टॉपिक्स हमारे लिए आसान हो जाएंगे। तो आप देखिए ना 4 और 3 वाला ट्राइंगल बहुत फेमस है, 4 3 5 का, और बड़े वाले के सामने बड़ा एंगल होता है, तो 4 के सामने वाला एंगल 53 होगा और 3 के सामने वाला एंगल 37 होगा, ये आप पढ़ चुके हो। तो इसका मतलब एंगल कितना है, 50 डिग्री है। तो अगर tan थीटा बराबर 4/3 आ रहा है, इसका मतलब थीटा बराबर कितना आएगा, 53 डिग्री आएगा। मतलब आपने इसको कितने एंगल से भेजा है, 53 डिग्री से। दैट्स इट, है ना। तो थोड़ा सा ईमानदारी से करें अगर चीज को, तो चीजें आसान हो जाती हैं और क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होती। यस, ओके। तो राज उत्कर्ष ने आंसर बिल्कुल सही लिख दिया है, वेरी गुड बेटा, परफेक्ट आंसर है आपका। आपने सारे आंसर कैलकुलेट करके लिख दिए हैं। That's it. ये क्वेश्चन भी इजी था, ये क्वेश्चन भी आपको आ गया। अब बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। आपसे ये कहा है कि आपको ना, हमने, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन एक डेरिवेशन की तरह है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लिख सकते हो। ये क्वेश्चन डेरिवेशन की तरह है। देखिए कैसे, आप थीटा पर फेंक रहे हैं और एक बार आप 90 माइनस थीटा पर फेंक रहे हैं। नोट करेंगे, एक बार आप अपने प्रक्षेप्य को थीटा पर फेंक रहे हैं और एक बार आप अपने प्रक्षेप्य को 90 माइनस थीटा पर फेंक रहे हैं, और दोनों बार प्रारंभिक वेग u है। जो प्रक्षेप्य आपका, एक बार आपने उसको, मान लो एक बार आपने उसको 30 डिग्री पर फेंका, तो अगली बार आपने उसको 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री पर फेंका। तो पहली बार आपने उसको 30 पे फेंका, दूसरी बार आपने उसको 60 पे फेंका, दोनों बार फेंकते वक्त आपने उसका प्रारंभिक वेग u सेम रखा। तो ऐसे में प्रूफ कीजिए कि इस एंगल पर फेंकने पर जो रेंज आ रही है r एट एंगल थीटा, वो बराबर होगी r एट एंगल 90 माइनस थीटा। वापस से एक बार आपको ये सिद्ध करना है कि यदि आप प्रक्षेप्य को एक समान वेग से फेंकते हो, एक बार कोण थीटा पर और दूसरी बार कोण 90 माइनस थीटा पर, तो दोनों केस में आपकी रेंज कैपिटल आर जो है वो सेम आती है। इस चीज को अपन को प्रूव करना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कभी कभी डायरेक्ट डेरिवेशन के रूप में भी ये प्रश्न पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने कहा कि आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। ये डेरिवेशन के रूप में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिस्टमैटिक तरीका ये होगा कि आप सबसे पहले रेंज आर का फॉर्मूला लिख करके रख लें, क्योंकि वो फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम आएगा। तो बैकग्राउंड नया है तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद नहीं है तो समस्या है, फॉर्मूला याद है सब ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो एक बार आर आपने देखा एंगल थीटा पर, तो फॉर्मूला क्या आया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। दूसरी बार आर आप चेक कर रहे हैं, आर डैश बोल रहा हूं मैं इसको, ये है थीटा पर। मतलब जब आपने अपने प्रक्षेप्य को फेंका एंगल थीटा पर, तो ये केस है। और जब आपने अपने प्रक्षेप्य को फेंका एंगल 90 माइनस थीटा पर, तो आर डैश का फॉर्मूला क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2। यहां पे एंगल रखना होता है, यहां पे जिस एंगल से आपने फेंका है वो एंगल रखना होता है। तो पहली बार आपने किस एंगल से फेंका बेटा, थीटा से। दोबारा आपने कौन से एंगल से फेंका, 90 माइनस थीटा से। तो थीटा की जगह क्या आएगा, 90 माइनस थीटा अपॉन जी, इस तरह से। राइट, आगे बढ़े। तो अब ये होगा आर डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2, अंदर जाएगा 90 से गुणा होगा 180, थीटा से गुणा होगा 2 थीटा अपॉन जी। अब अपन चेक करते हैं, आपने थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स पढ़ रखी होगी, नहीं पढ़ रखी है तो आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैथ्स आपकी हेल्प करती है फिजिक्स केमिस्ट्री को सही से पढ़ने में। 4 प्रकार के चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड एंड फोर्थ। 180 माइनस थीटा, ये वाला जो चतुर्थांश है इसमें एंगल होता है 180 माइनस थीटा। देखो इधर होता है 90 माइनस थीटा, इधर होता है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा से कम। तो अगर यहां कोई एंगल, ये 180 डिग्री है, तो इधर जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, 180 माइनस थीटा। 180 माइनस 2 थीटा भी लिखेंगे तो भी एंगल क्वाड्रेंट वही रहेगा। मतलब मिला जुला करके ये जो क्वाड्रेंट है ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। 180 माइनस 2 थीटा भी यही मिलेगा आपको, राइट। तो सेकंड क्वाड्रेंट की एक खासियत होती है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ध्यान देना, अगर साइन 180 माइनस थीटा लिखें तो मैक्स वालों ने पढ़ रखा होगा, बायो वाले रट लेते हैं इस बात को कि 180 का मतलब होता है कोई चेंज नहीं करना, साइन है तो साइन ही रहेगा। और 180 माइनस थीटा का मतलब है कि क्वाड्रेंट कौन सा है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। आफ्टर स्कूल, ASTC होता है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहाँ पे सब पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ टेन, यहाँ कॉट एस चलता है। वो आएगा समय जब पढ़ेंगे, पर मेन बात समझो कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन 180 माइनस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, और आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। इसी प्रकार मान लो ऐसे लिखा हो साइन 180 माइनस 2 थीटा, तो ये 2 थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा सिंपल, और वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। है ना, है ना, सही बात है, सही बात है। जैसे मान लो आपके सामने कोई एग्जांपल में ऐसे लिख के देवे कि भाई साइन 180 माइनस 20, तो ये हो जाएगा साइन 20 सिंपल पॉजिटिव में। 180 माइनस 60 साइन 60, 180 माइनस 40 साइन 40, इस तरह से। तो ये क्या है, 180 माइनस 2 थीटा, तो साइन 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा सिंपल पॉजिटिव में साइन 2 थीटा। अब आप चेक कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1। तो आर एट एंगल थीटा भी वही आ रहा है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और आर डैश एट एंगल 90 माइनस थीटा भी वही आ रहा है लास्ट में, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। मतलब दोनों सेम है। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है कि हाँ सर दोनों सेम है, और दोनों को सेम प्रूफ करना ही हमारा काम था। इसका मतलब इति सिद्धम कि आर इज इक्वल टू क्या है, आर डैश है। अगर दोनों एंगल, एक एंगल थीटा पर फेंका जाए, एक एंगल 90 माइनस थीटा पर फेंका जाए, और दोनों को सेम वेग यू से फेंका जाए। सही है, कोई दिक्कत, पक्का, आगे बढ़े। एक और चीज करते हैं, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। कहने का मतलब थोड़ा सा बस वही है कि चीज को आप सही तरीके से समझ लें तो बेहतर रहेगा। देखो इस चीज को थोड़ा फील करने की कोशिश करते हैं, मैं आपको एक बार अच्छे से फील करवा देता हूं, क्योंकि मुझे एक और डेरिवेशन करवाना है इसके बाद। एक बार आपने मान लो भेजा, फेंका इसको, प्रक्षेप्य को 30 डिग्री पर, सही। तो आपका थीटा कितना हुआ, 30 डिग्री, और आपका 90 माइनस थीटा कितना हुआ, 60 डिग्री, राइट। 90 में से 30 गया, 60 डिग्री। तो 30 डिग्री पर फेंकने पर मान लेते हैं आपका प्रक्षेप्य जो है यहां तक जा रहा है, इतनी दूरी तक जा रहा है। तो अगर आप इसको 90 माइनस थीटा मतलब 60 डिग्री पर फेंकेंगे, अगर आप इसको 60 डिग्री पर फेंकेंगे तो भी आपका प्रक्षेप यहीं तक जाए। ये कहने का मतलब है कि आप अगर थीटा पर फेंकेंगे तो आपका प्रक्षेप अगर कैपिटल आर तक जा रहा है, तो जब आप उसको 90 माइनस थीटा पर फेंकेंगे तो भी आपका प्रक्षेप कैपिटल आर तक ही जाएगा। परंतु आप समझ रहे होंगे कि एक चीज का फर्क है, इस केस में अधिकतम ऊंचाई अलग है और दूसरे वाले केस में अधिकतम ऊंचाई अलग है। तो अब आपको यही पता लगाना है कि H1 H2 के बीच का आपस का संबंध क्या होगा जब एक को फेंका है थीटा पर, दूसरे को फेंका है 90 माइनस थीटा पर। हालांकि वेग दोनों ही केस में कितना था, u था।
मोमेंटम बैच ज्वाइन करने के लिए अब आप कॉल कर लीजिए, अभी लंच चल रहा था इसलिए कॉल नहीं उठा रहे होंगे, आप कॉल कर लो, अब आपका कॉल पिक हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। मेरा प्रश्न समझ में आया आप सभी बच्चों को, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं क्लास को, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ऐसे लल्लू पल्लू क्वेश्चन नहीं करवाते हैं। जो क्वेश्चन आईआईटी जेई लेवल का है, नीट लेवल का है, अच्छे लेवल का है, बोर्ड में आपके 100 में 100 दिलवा सकता है, कंसेप्ट क्लियरिटी आपकी अच्छी कर सकता है, हम उन्हीं क्वेश्चन को करते हैं। एक टॉपिक को करने में 4 दिन 5 दिन लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, टॉपिक एकदम बढ़िया होना चाहिए। तो जितने बच्चे यहाँ पे लाइव क्लास में बैठे हुए हैं, सबसे पहले इस बात का जवाब दीजिए कि क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका, कि भाई अगर आप थीटा पर फेंक रहे हो, जैसे मान लो आपने 30 डिग्री पे फेंका, तो आप थीटा पे फेंक रहे हैं, और दूसरा आप 90 माइनस थीटा पे फेंक रहे हैं, तो उस केस में आपका रेंज आर जो है दोनों ही केस में सेम रहने वाला है। ठीक है ये बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि H1 H2 हाइट तो अलग अलग होगी, तो अब आपको H1 और H2 के बीच का संबंध ही निकालना है। H का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। H का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो अब दोनों ही केस में अपन लगाते हैं। सबसे पहले थीटा वाले केस के लिए लगाते हैं, तो H1 आएगा निकल करके u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आपका H2 निकल के आएगा 90 माइनस थीटा पर u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। पूरी दुनिया जानती है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये आ गया u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आ गया आपका H2। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं। चेक कर लीजिए आराम से, सही है। आगे बढ़े। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से याद आया कि आज 11वीं क्लास के बच्चों को भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कक्षा में आना है, क्योंकि IUPAC नामकरण है। आप 11वीं क्लास के बच्चे भी ऑर्गेनिक को साथ साथ ही पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में जो ऑर्गेनिक चलेगी वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य कार्बनिक रसायन। तो 11वीं क्लास के जितने भी बच्चे हैं, सामान्य कार्बनिक रसायन पढ़ाया जा रहा है, आपको साथ में आकर ही पढ़ाई करनी है, क्योंकि वो चैप्टर आपका और 12th वाले बच्चों को वो चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता है, वो 11वीं क्लास का चैप्टर है। बट 12th वाले बच्चे हमारे पास जो आते हैं पुराने पाप किए हुए होते हैं, उनका 11वीं पढ़ी हुई नहीं होती, इसलिए हम 11वीं का वो चैप्टर उनको पहले पढ़ाते हैं। तो आप तो अभी 11वीं में हो, तो आपको सामान्य कार्बनिक रसायन अलग से नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ना है। तो आज शाम को 6 बजे क्लास होती है, IUPAC नामकरण पढ़ने आपको किसी भी हालत में आना है। और कल वाली क्लास भी मैंने सबको रिक्वेस्ट की थी कि आप सब लोग आए, तो उम्मीद करता हूँ आपने ऑर्गेनिक देख रखी होगी, राइट। चलिए अब एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 से u साइन थीटा का मान निकालो, और इक्वेशन नंबर 2 से u कॉस थीटा का मान निकालो। करते हैं, यहां से u साइन थीटा का मान निकालिए। तो यहां से u साइन थीटा, यहां से u साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, अच्छे से करना, इजी है बहुत। देखो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, ये 2g इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2h1g। दूसरी बात, यह है u साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो u साइन थीटा को यहीं छोड़ दो, उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा u साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h1g। आराम से u साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2h1g। सही है। इसमें बड़ा कौन होगा अभी निकल के आ जाएगा, आप परेशान मत हो, पहले डेरिवेशन करते हैं। इधर से अपन देखें तो u cos थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, यहां से u cos थीटा आएगा 2h2g का अंडर रूट। इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4 कह सकते हैं। आपको पता है दोनों ही केस में रेंज तो सेम है, और रेंज का फॉर्मूला आप सबको अभी तक याद हो गया होगा, नहीं हुआ है तो आप लोग कहां सो रहे हो, ध्यान से देखो। u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो रेंज का फॉर्मूला हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। एक और चीज में साथ साथ मजे करो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा कैसे लिख सकते हैं, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2, एक u को साइन थीटा के साथ लिख लो और एक u को कॉस थीटा के साथ लिख लो। अब आपको h1 और h2 को एंटर करवाना है, वो बहुत आसान हो चुका है। इक्वेशन नंबर 3 से u साइन थीटा का मान यहां रख देंगे, और इक्वेशन नंबर 4 से u कॉस थीटा का मान यहां रख देंगे। तो समीकरण काम में लेंगे 3 व 4, और समीकरण 3 व 4 को यूज करते जो फॉर्मूला बनेगा वो यहां लिख रहा हूं। r इज इक्वल टू, ध्यान दें, 2 u साइन थीटा वहां से उठा करके रखो,
अंडर रूट 2h1g u cos थीटा अंडर रूट 2h2g डिवाइड बाय कितना आ रहा है, g आ रहा है। आराम से देखो सबको समझ में आएगा। ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो आपको क्लियर नहीं हो सकती यहाँ पे। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, सब कुछ मस्त समझ में आना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, यहां तक आगे बढ़े, सॉल्व करें इसको, अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। तो r इज इक्वल टू ये हो गया 2 अंडर रूट 2h1g अंडर रूट 2h2g डिवाइड बाय g। ठीक है, अब ध्यान देना, ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं 2 × √2 × √2 इंटू अंडर रूट h1 इंटू अंडर रूट h2 इंटू अंडर रूट g इंटू अंडर रूट g, ऐसे लिख सकते हैं ना। मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत है इसको इस प्रकार से लिखने में, आराम से लिख सकते हैं। यस और नो, सबको खोल दिया यार, इसको अलग इसको अलग इसको अलग। √2h1g 2 बार लिख दिया क्या मैंने? हाँ, इधर का √2 इधर का √2 साथ में लिख दिया, इधर का h1 √h1 इधर का h2 √h2 √g। देखो ध्यान से, ये हो गया √2 ये हो गया अंडर रूट h1 अंडर रूट h2 √g कितना हो गया g से g कट गया, ये कितना हो गया 4 अंडर रूट h1 h2। ये हो गया आपका r 4 अंडर रूट h1 h2। यस, बताओ कोई समस्या किसी प्रकार की? ये रिलेशन निकल के आ गया h1 और h2 में। अगर आप एक को फेंके हो एंगल थीटा पर और दूसरे को फेंके हो एंगल थीटा माइनस 90 माइनस थीटा पे, तो अगर आपने एक को फेंका है थीटा पर तो वो कितनी हाइट तक जाएगा, वो h1 है। अगर आपने उसी को फेंका है 90 माइनस थीटा तक, कितनी हाइट तक जाएगा, वो h2 है। दोनों में रेंज सेम रहेगी, वो r है, और इनके बीच का रिलेशन है r इज इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 h2। ये आपका जेई मेंस वगैरह में काम आता है ये फॉर्मूला आपका नीट वगैरह में काम आता है। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लर्न कर लेना चाहिए आप जैसे बच्चों को, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप जैसे बच्चों को ये लर्न कर लेना चाहिए। बताइए कोई बच्चा ऐसा जिसको समझने में दिक्कत हो, कमेंट करो जल्दी से। ऑब्लिक अगले केस में अपन उस प्रोजेक्टर पे चलेंगे। पहले ये बताइए कि ये वाला केस सारे समझ में आ गए आज जो आपने सीखे? सबसे पहले तो आपने जो 2-4 क्वेश्चंस किए वो आपको क्लियर हुए नहीं हुए, कमेंट कीजिएगा। उसके बाद आपने सीखा कि अगर अपन किसी भी प्रक्षेप्य को थीटा कोण पर फेंकें या उसी प्रक्षेप्य को 90 माइनस थीटा कोण पर फेंकें, दोनों ही केस में आपका आर जो है वो सेम आता है। दोनों ही केस में जो आपकी रेंज है कैपिटल आर वो सेम आती है। सबसे पहले आपने वो सिद्ध किया, मतलब एक आपने फेंका है मान लो 30 डिग्री पर और दूसरा आपने फेंका है 90 माइनस 30 अर्थात 60 डिग्री पे। दोनों ही केस में रेंज आर जो है वो सेम आएगी, पर हाँ आपको दिख रहा है अलग अलग हाइट होगी। पहले केस में अधिक ऊंचाई तक जाएगा, दूसरे केस में अधिक ऊंचाई तक जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा एंगल पे फेंकोगे तो ज्यादा ऊंचा जाएगा, कम एंगल पे फेंकोगे तो कम ऊंचा जाएगा, सीधी सी बात है। तो H2 और H1 में रिलेशन निकालना था, तो हमने H1 का फॉर्मूला लगाया, H2 का फॉर्मूला लगाया। यहाँ से अपन ने u sin थीटा निकाला, यहाँ से अपन ने u cos थीटा निकाला। रेंज के फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ से हमने u को sin थीटा के साथ लिखा, u को cos थीटा के साथ लिखा। u sin थीटा का मान रखा इक्वेशन 3 से, u cos थीटा का इक्वेशन 4 से, वहां से H1 और H2 की एंट्री कराई। एक बार आपकी H1 H2 की एंट्री हो गई, उसके बाद √2 4 रूट H2 अंडर रूट H1 H2 हो जाएगा, √g हो जाएगा, g से g कट जाएगा। तो ये पूरी चीज सॉल्व कर ली और लास्ट में रेंज निकल के आई 4 अंडर रूट H1 H2। यहाँ समझ में आया कि भाई अगर अपन ने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है एंगल थीटा पर और दूसरे को फेंका है अपन ने सेम वेग u से बट एंगल 90 माइनस थीटा तक, तो ये बात समझ में आती है कि दोनों की आर तो सेम होगी, दोनों सेम रेंज तक जाएंगे, पर कोई अलग हाइट से जाएगा, दूसरा वाला अलग हाइट से जाएगा। तो जो पहले वाले की हाइट है थीटा वाले की H1 और दूसरे वाले की हाइट है H2, उनके बीच का रिलेशन यहाँ पे
आपका निकल के आ रहा है R इज इक्वल टू 4H1 H1 याद रखना थीटा एंगल वाले की अधिकतम ऊंचाई है और H2 जो है वो 90 माइनस थीटा वाले की अधिकतम ऊंचाई है। आई होप इट्स क्लियर, इट्स 100% क्लियर। अब अगली क्लास में हम लोगों को एक और क्लास रखनी ही पड़ेगी इसकी। अभी तो प्रोजेक्टर मोशन की 2-3 क्लासेस और आएंगी, अगली क्लास में ही हम वो वाला क्वेश्चन लेंगे जिसके बारे में बात कर रहे थे कि अगली क्लास में आप ये सीखोगे कि एक हाइट से फेंकते हैं तो क्या होता है। कल की क्लास और इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक केस तो ये बचा हुआ है जो अपन को अगली क्लास में करना है, एक और केस है कि आपने हाइट से फेंका बट ऐसे ऊपर फेंका, इसमें तो आपने सीधा फेंक दिया, इसी में आपने ऊपर फेंका तो फिर वो यूं घूमता हुआ आएगा, समझ रहे हो। तो एक केस में तो डायरेक्ट ऐसे आएगा, ये वाला केस भी हमको कल की क्लास में करना है। और अगर इसी में ऊपर फेंका तो पहले वो कुछ हाइट तक जाएगा फिर नीचे आएगा, वो वाला केस भी अपन को करना है। हालांकि कोई नया फॉर्मूला सीखने वाली बात नहीं है, बट हाँ ये दोनों केस इंपॉर्टेंट है आपके IIT JEE और नीट के हिसाब से। और 11th क्लास में भी अच्छे नंबर लाने हैं तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। क्लियर। तो ये कहानी थी, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। अंकित प्रश्न में किसी बच्चे को अगर कोई समस्या है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरी कोशिश ये है कि आपको मिनिमम समस्या हो, मैक्सिमम इंटरेस्ट आपका डेवलप हो, इसलिए हम जितने भी अंकित प्रश्न कर रहे हैं सबके लेवल को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। पहले पूरी थ्योरी अच्छे से बताने के बाद ही मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आए। आपका फर्ज ये बनता है कि आप लाइन से सारे लेक्चर्स देखते हुए चलें। एक बात ध्यान रखना बेटा, कोई भी टीचर अगर 1 या 2 क्लासेस में प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म कर रहा है, धड़ 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 आपका कोर्स खत्म किए जा रहा है, वहाँ आपको सीखने को नहीं मिलेगा, वहाँ बस नाम के लिए आपका कोर्स हो जाएगा। पर हम जो आपका पढ़ाते हैं, हम आपको एक कंसेप्ट को तब तक आगे नहीं बढ़ते जब तक कि वो आपको परफेक्ट नहीं हो जाए। उस पर जितने न्यूमेरिकल पॉसिबल है हम सब करवाते हैं, तो इसका रिजल्ट आपको बाद में समझ में आएगा, ये क्वालिटी आपको बाद में समझ में आएगी। इसलिए मेरी बात मानो, एक एक लेक्चर को ध्यान से देखो, प्रैक्टिस करो, जल्दीबाजी के चक्कर में मत फंसो, पूरे कंसेप्ट को सही से पकड़ो ताकि फ्यूचर में जब रिजल्ट आए तो आपको अपने आप पे गर्व हो। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो और कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, न्यूमेरिकल्स में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आप लोग क्या सुधार चाहते हो वो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाय, जय हिंद। बैच परचेज नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपना कोर्स ज्वाइन कीजिए ताकि एक्सक्लूसिव क्लासेस में आपको और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते रहें। जय हिंद।